हेलो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि सेट थ्योरी है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और आसान चैप्टर है। साथ ही इसका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में होता है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन में। देखिए किस किस चैप्टर में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शंस में, कैलकुलस में, रिलेशन एंड फंक्शन में, कैलकुलस में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे मतलब कि ग्राफ में भी इसका यूज किया जाता है। और एक और चैप्टर है जिसमें कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और एक और चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अब सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। तो सेट का डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन कैसा है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं वेल डिफाइंड का। ठीक है, वेल डिफाइंड का अब बात करते हैं। ठीक, तो चलिएगा इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कलेक्शन ऑफ, बोला जाएगा आपसे कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिखने के लिए तो आप तुरंत 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट, जो कि एक ब्रेसेज के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप तुरंत कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा, सेट और कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसी के साथ अगर आपसे बोला जाए कि योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट 5 एक्टर का नाम लिखने के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट एक्टर्स का नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे अगर बोला जा रहा है तो फिर आप मान लीजिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? महेश बाबू, नागार्जुन, अल्लू अर्जुन, गोपीचंद, साथ ही रवि तेजा। तो इस तरह से आपका कुछ मतलब कि फाइव फेवरेट एक्टर्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब किसी और से कहा जाएगा 5 मतलब कि कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट एक्टर्स का नाम लिखने के लिए, तो उसका कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए कि प्रभास नंबर फर्स्ट, विजय देवरकोंडा नंबर थर्ड, यश नंबर 4, रामचरण नंबर 5, चिरंजीवी। ठीक है, तो उसका कुछ इस तरह से यहाँ पर 5 फेवरेट एक्टर का नाम लिख दिया गया, कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ 5 एक्टर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये किसी और का था कलेक्शन, और ये कलेक्शन 5 फेवरेट एक्टर का कलेक्शन किसी और का है। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे, यानी कि इसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, ये क्या हो गया? मतलब कि किसी और को बोला गया कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन लिखने के लिए इस तरह से, तो उसका यहाँ पर कुछ और आया, इसका यहाँ पर कुछ और आया। ठीक है, जबकि है कि कलेक्शन ऑफ 5 फेवरेट एक्टर्स ही है, तो यहाँ पर क्या हो? पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है। ठीक, तो कलेक्शन नहीं बोलेंगे, यानी कि इसको क्या? सेट भी नहीं बोलेंगे। सेट का मतलब साफ साफ ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट तो होना ही चाहिए, और साथ ही कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड यानी कि फिक्स होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी चेंज नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक, चाहे करना चाहिए, मतलब दुनिया के किसी भी पर्सन से उस कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसी को भी पूछे कि मतलब कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक क्या होगा? ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, अगर किसी से पूछा जाए कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक,
तो किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई भी आराम से लिख करके देगा आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कलेक्शन ऑफ 7 डेज इन ए वीक कोई भी लिख कर देगा। या फिर हो सकता है क्या कोई पहले मंडे लिखे, फिर ट्यूसडे लिखे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर उसके बाद संडे, फिर सैटरडे। तो इससे कोई मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों में जो है मतलब कि 7 डेज तो है ही इन ए वीक में, दोनों में सेम डेज है, साथ ही साथ रिपीट नहीं कर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्यूसडे नहीं लिख करके, ठीक है, फिर से हम फ्राइडे ही लिख दिए। यहाँ पर जैसे दोनों सेम हो गया ना, ठीक है, इससे क्या होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, तो फिर इसको फिर से हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, साथ ही साथ वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो सेट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट इधर उधर भी लिखा रहे तो उससे कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, बट सेम होना चाहिए, ठीक, मतलब इसके अंदर का ऑब्जेक्ट वो सेम होना चाहिए, ठीक है, बट मतलब सेम नहीं होना, जैसे फ्राइडे फ्राइडे अगर लिख दिया जाएगा तो वो फिर सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ सेट के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लिखें यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट इसको कहाँ पर लिखते हैं, ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हो गया क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे बोला जाए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो यहाँ पर ये जीरो भी आएगा, जो कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये चीज़ ना आप किसी से पूछ लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है, तो सबको आपको यही बताएगा, मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ये आपको मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आप किसी को बोले लिखने, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई कुछ लिख दे, कोई कुछ लिख देगा, ठीक है, कोई 5/7 लिख करके भेज देगा, कोई 6/5 लिख देगा, इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलते, ठीक है। नेचुरल नंबर इसको बोलते, किसी से पूछेगा कोई भी यही देगा, मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। इस तरह से, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो हम लोग इतना एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग सेट के डिफिनेशन और एग्जांपल्स को समझ गए होंगे। यदि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।